दोस्तों, करवा चौथ के त्योहार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगी करवा चौथ माता का पूजन कैसे करें, उनकी चौकी कैसे लगाएं, बायना कैसे निकालें और कथा कैसे सुनें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी साफ स्थान लेंगे, वहाँ हम पोछा लगा लेंगे। पोछा लगाने के बाद हम वहाँ एक साफ चौकी लेंगे। इस चौकी को लगाने के बाद हम इस पर एक लाल रंग का साफ आसन बिछाएंगे। आसन बिछाने के बाद हम इस पर करवा चौथ माता को स्थान देंगे। उसके लिए हम गेहूँ लेंगे। हम गेहूँ लगा सकते हैं। अगर हमारे पास गेहूँ ना हो तब हम यहाँ पर चावल भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम करवा चौथ माता को स्थान देंगे। करवा चौथ माता का आप चाहे तो कैलेंडर भी ले सकते हैं और तस्वीर भी ले सकते हैं। कैलेंडर हमें हर साल नया लेना पड़ता है, तो हम इसीलिए एक तस्वीर ले लेते हैं और ये तस्वीर हमारी अगली साल भी यूज़ हो जाती है। अब हम करवा चौथ माता को चुनरी उड़ाएंगे। चुनरी उड़ाने के बाद हम इनको यहाँ पर हम गणेश जी की स्थापना भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर करवा चौथ माता पर ही गणेश जी की यहाँ पर बने हुए हैं, हम इनका पूजन यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं गणेश जी भगवान जी का पूजन यहीं कर लूँगी और हम करवा चौथ माता के सीधे स्थान पर थोड़े से गेहूँ या चावल, थोड़े से पुष्प यहाँ लगा देंगे, जिस पर हम अपना एक करवा रखेंगे। आप चाहे तो इस तरह से स्टील का, तांबे का, पीतल का या चांदी का करवा ले सकते हैं। ये हमें बार बार बदलना नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं पर मिट्टी का करवा लेना ही शुभ माना जाता है, तो वे लेडीज़ें हर साल इस तरह से करवा लेती हैं। ये करवा हम सजा सकते हैं, तो आप जो मन करे आप वो करवा ले सकते हैं। मैं ये करवा इस्तेमाल करती हूँ और इस करवे में मैंने थोड़े से चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद मैं इस करवे को जल से भर दूंगी इस प्रकार। अब मैं इस करवे पर एक मौली लगा देती हूँ। इस प्रकार से मैं इस करवे पर एक मौली बांध दूंगी, जिसके मैंने 2 लपेटे लिए हैं। आप कितने भी ले सकते हैं, 5-7। अब मैं इस करवे पर रोली की सहायता से सतिये बना लूँगी। सतिये हम 5-7 कितने भी बना सकते हैं। ये इस प्रकार मैं सतिया बनाऊंगी। चारों साइड इस तरह से घुमा घुमा कर मैं यहाँ पर 5 या 7 कितने भी सतिये बना लेते हैं। इसके बाद हम इन्हें स्थान देंगे। करवा माँ, ये जो नलकी होती है इनका मुंह, ये करवा चौथ माता की साइड लगाते हैं हम। ये नलकी हम करवा चौथ माता की साइड लगाते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक प्लेट रख दूंगी या कटोरी रख दूंगी इस तरह से। इस कटोरी को हम खाली नहीं रखते हैं। इस कटोरी के ऊपर या तो हम बतासे रख सकते हैं या इस तरह से कोई चीनी भी रख सकते हैं या बताशे भी रख सकते हैं या कोई मिठाई भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। ये मिठाई, फल सब जो होते हैं ये चंद्रमा को भोग लगाकर इस सागर से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ माता के आगे हम अब एक कटोरी में गेहूँ भरकर रखेंगे। ये गेहूँ हम कहानी सुनाने वाले को या मंदिर में या बायने के साथ दान करते हैं। इस पर हम कुछ दक्षिणा भी रखते हैं। ये इस प्रकार से चलनी लेकर दिया, इसमें जोत लगाकर हम चांद को देखकर अपना व्रत पूरा करते हैं। अब करवा चौथ माता के लिए मैं थोड़ा सा श्रृंगार रख देती हूँ। जितना भी आप रख सकते हैं आप उतना रख दीजिएगा। और ये श्रृंगार चाहे तो आप अपने लिए भी रख सकते हैं या किसी को दे भी सकते हैं। अब हम सभी को तिलक करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी भगवान जी को करेंगे, फिर करवा माता को, सूरज चांद को, भाई को, बहन को, सभी को, शिव जी को, पार्वती जी को, भगवान गणेश जी को, कार्तिक को, नंदी जी को, सभी को हम तिलक करेंगे। और हम गणेश जी भगवान जी को कुछ ध्रुवा और ये जनेऊ अर्पण करेंगे। अब हम सभी को पुष्प अर्पण करेंगे। गणेश जी भगवान जी को, करवा माता को, भगवान शिव जी, माता पार्वती जी को, सभी भाई बहनों को, सूरज को, चांद को, सभी को हमने पुष्प अर्पण कर दिया है। अब हम करवा माता को कुछ भोग रखेंगे। हम ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, कुछ मीठा भी देते हैं और कुछ हम फल भी रख देते हैं। अब अगर आप कहानी अकेले कर रहे हैं तब हम एक करवा और लेंगे जो माता पार्वती के होगा। हम
थोड़े से गेहूँ लगाएंगे या थोड़े से हम चावल लेंगे और उन चावलों पर हम एक करवा और लगाएंगे जो माता पार्वती के नाम का होगा। इस करवे पर हम यहाँ कलावा लगाएंगे। इस प्रकार हम कंठ पर कलावा लगा लेते हैं और इस करवे पर भी हम सतिये बना देंगे, 5-7 जो भी बनाएंगे। और इस करवे को मैंने खाली लिया है। इस करवे में हम जल नहीं भरते, इस करवे में हम सूखा सामान भरते हैं कोई भी। इसमें आप चाहे तो कच्चे चावल भर सकते हैं, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं या कच्चे चावल भी भर सकते हैं इसमें आप करवे में। इस तरह से ये सारा कच्चे चावल से पूरा भर सकते हैं। मैं इसमें आपको खाली इसमें कोई मिठाई भी भर सकते हैं, ये तो गीली मिठाई है, आप कोई सूखी मिठाई भी भर सकते हैं और इसे खाली बताशों से भी भर सकते हैं। मैं आपको इसे खील बताशों से भरकर दिखा देती हूँ। आप इस तरह से इन्हें चावल से, ड्राई फ्रूट से, मिठाई से या बताशों से भरकर आप इसे इस प्रकार रख लीजिए और इस पर आप सतिये बना दीजिए इस तरह से। इसको भी हम 5 या 7 सतिये बना लेंगे। और कहानी सुनने के लिए आप 7 दाने गिनकर कहानी सुन लीजिए, 7 दाने ले लीजिए। और या फिर आप चावल भी ले सकते हैं, चावल के भी आप 7 दाने गिन लीजिए और हाथ में इस प्रकार लेके और इसमें आप थोड़ी सी दूबड़ी घास और ले लीजिए, क्योंकि ये चतुर्थी का दिन होता है जो गणेश जी भगवान जी का प्रिय होता है। इस प्रकार से आप लेकर इसे कहानी सुन लीजिए। कहानी सुन लेने के बाद आप इन चावलों को अपने आपने जो पल्ला ले रखा हो उस पल्ले में इस प्रकार से बांध दीजिए। अगर आप इन्हें नहीं बांध सकते हैं, आपको ये डर है कि ये गिर जाएंगे या कहीं खुल जाएंगे, तब आप इन्हें कटोरी में कर या फिर आपका जो सागर का लोटा है, जल का लोटा है, इसी में ही आप डालकर भी रख सकते हैं या आप किसी भी कटोरी में इस प्रकार रखकर आप जब चांद आएगा ये लेकर इस जल में डालकर आप चांद को अर्घ दे सकते हैं। तो मैं तो इन्हें अपने पल्लू में बांध लेती हूँ और जब चांद आता है खोलकर जल में डालकर इन्हें चांद को जल दे देती हूँ। इस प्रकार से मैं गीठा लगा के अपने पल्लू में बांध लेती हूँ। तब अब करवा कैसे पलटेंगे, तो ये माता पार्वती का करवा है, ये हमारा करवा है। हम एक हाथ से ये करवा लेंगे, एक हाथ से लेंगे और माता पार्वती और करवा चौथ माता से कहेंगे मैया सुहाग दो, करवा चौथ माता, पार्वती माता सुहाग दो। ये हम 7 बार करेंगे और बोलते जाएंगे मैया सुहाग दो। अगर आपने माता पार्वती का करवा नहीं रखा है, केवल आपने अपना करवा रखा है, तो आप इस प्रकार भी आप करवे को माता पार्वती, करवा चौथ माता से इस प्रकार पकड़ के करवा पलट सकते हैं। मैया सुहाग दो, मैया सुहाग दो, मैया सुहाग दो, इस प्रकार से आप 7 प्रकार करें। अब हम जब आप इन करवों को 7 प्रकार से बदलेंगे इधर से इधर, तब आपका ये करवा इधर जगह ले लेगा और माता पार्वती का करवा इधर जगह ले लेगा। तो ये हमारे करवे पलट जाते हैं, हमारा करवा माता पार्वती से पलट जाता है। जो हम मैया की जोत भी लगाते हैं, घी लगा के, बत्ती लगा के हम इस प्रकार से जोत लगाते हैं, को प्रज्वलित कर लें इस प्रकार। अब हम शाम के समय बायना निकालते हैं। जो बायना हमें गीदड़ों के बोलने से पहले निकालना होता है, यानी कि दिन ढलने से पहले हमें बायना निकालना होता है। आप बायने में कुछ भी ले सकते हैं जो आपने, जैसे हम साड़ी ले लेंगे और कुछ श्रृंगार का सामान और जो भी हमें खाने में निकालना है और कुछ दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, साड़ी और खाना, और जो ये हमने मैया का भोग रखा है ये सब हम बायने में रख लेंगे इस प्रकार से। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये छोले और चावल क्यों लिए हैं। क्या होता है कि कई बार हम जिसे बायना देना चाहते हैं वे बाहर होते हैं या हम खुद बाहर होते हैं, तब हम इस प्रकार से ये कच्चा बायना निकाल सकते हैं और जब हम उनसे मिलेंगे तब हम ये बायना उन्हें दे देंगे। इन पे आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं,
सूखा सूखा कोई भी सामान आप रख सकते हैं। अब ये मैंने श्रृंगार रखा है, साड़ी रखी है, कुछ फल मिठाई ये सब रखा है। और ये सामान आप चाहे मंदिर में भी वाइने के तौर पर दे सकते हैं। आप ये वाइना अपने ससुराल पक्ष में किसी भी बड़े को दें, अपनी सास को दें। सर्वप्रथम सास को, अगर किसी कारणवश सास को नहीं भी दे पाते हैं या आपकी सासू माता जी हैं नहीं, तब आप ये वाइना अपनी ननंद को देंगे या जिठानी को देंगे। अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है तब आप ये वाइना मंदिर में या आस पड़ोस में किसी को भी दे सकते हैं। अब हम इस वाइने को कैसे मिनसेंगे? जो हमने अपने सागर का लोटा लिया है उसमें इस प्रकार 2 बार लेंगे जल, और इस प्रकार से हम एंड क्लॉकवाइज इस पर हाथ घुमाएंगे इस तरह से। और करवा चौथ माता से कहेंगे, माता हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, हमारी पूजा विधि को, व्रत विधि को स्वीकार कीजिएगा और मेरे पति को लंबी दीर्घ आयु दीजिएगा। अब हमने जो माता रानी को श्रृंगार अर्पण किया था, तब हम उनसे थोड़ा सा तिलक ले लेंगे और अपने भी लगा लेंगे। और जब हम माता रानी को तिलक लगाते हैं तब हम वो तिलक अपने माथे पर भी लगाते हैं। जब हम माता रानी को सभी को तिलक लगाते हैं तब हम वो तिलक इस प्रकार से अपनी चूड़ियों पर भी लगाते हैं और अपने माथे पर भी लगाते हैं, अपनी मांग पर भी लगाते हैं। ये गेहूँ आप अगले दिन मंदिर में दे दें या फिर किसी कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को दें। और ये वाइना आप अपने जिसको आपको देना चाहते हैं बड़ों को, उन्हें दे सकते हैं। ये श्रृंगार आप अपने पास भी रख सकते हैं या किसी को दान भी कर सकते हैं। इस चलनी से आप चांद को देखकर, चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण करेंगे। दिया जलाकर वो चांद को देने के लिए जल और भोग है, आप ये भोग देंगे। ये चौकी हमारी अगले दिन बढ़ाई जाएगी, ये उसी दिन नहीं बढ़ाई जाती है। इस चौकी को बढ़ाने के बाद हम एक सतिया निकाल देते हैं। और अगर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी भी आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आपको अपने रात को व्रत खोलने के लिए जल इधर ही भर कर रखना है तो आप इस प्रकार से लोटा भर के जल रखकर इसे ढककर रख दीजिए, या फिर आप हैंड टू हैंड भी जल लेकर अपना व्रत खुलवा सकती हैं अपने पति से। थैंक यू। और इस व्रत में सभी बड़ों के पैर छुए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो आप सभी अपने सभी बड़ों के पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। और करवा चौथ माता के भी चरण इस प्रकार से स्पर्श करें अपने दुपट्टे की सहायता से, इस प्रकार से, और क्षमा याचना करें उनसे, हमारी पूजा विधि में कोई भूल गलती हो गई हो तो उसके लिए। और अपने पति देव के भी चरण स्पर्श जरूर करें।